हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आ, क्या मेरा आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी को सबसे पहले से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। और आप सभी आए और मिस भागवतम के 3 श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे। चौथा कैंटो, पहला चैप्टर, 37, 38, 39। तो हम पहले प्रेयर से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं शरापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बढ़ते हैं आज के श्लोक के पे। अ, एक मिनट। तो आज का श्लोक, ये हम देख रहे हैं कि ये चैप्टर में कि यहाँ पे जीनियोलॉजिकल टेबल यानी कि वंशावली बताई गई है। तो ये वंशावली बहुत, एक हम देख सकते हैं, ये सिर्फ सूची मात्र के लिए नहीं है, इसका एक बहुत गहरा श्रील प्रभुपाद अपने ट्रांसलेशन या पर्पट से या फिर उनका आगे जाके हम उनके बारे में समझ सकते हैं कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी पर्सनालिटीज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले 37, जो हम ये 3 श्लोक देखेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो ये 3 श्लोक है, 37 श्लोक। तस्य यक्षपतिर्देव देवः कुबेरस्त्व इदविदासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथा नश्याम विभीषणः। तो हम 38। पुलहस्य गतिर्भार्या त्रिनसूत सती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयं सहिष्णुं च महामत्ते। 39। क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानसूयत ऋषीन् षष्टि सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन एंड पर्पस श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। 37। तस्य विश्र विश्रवा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी इड़विदा थी, जिसमें जिससे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। दूसरे पत्नी का नाम केशिनी था,
जिससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। पुल ऋषि की पत्नी गति ने तीन पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम कर्मश्रेष्ठ, वरियान तथा सहिष्णु है। ये सभी परम साधु थे। क्रतु की पत्नी क्रिया ने वालखिल्य नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। ये ऋषि ब्रह्म ज्ञान से बड़े चढ़े थे, और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से देदीप्यमान था। तात्पर्य क्रिया करदम मुनि की छठी पुत्र थी। उसने 60,000 ऋषियों को जन्म दिया, जिन्हें वालखिल्य कहा जाता है, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ हो गए थे। बात की जाए तो हम श्लोक बाय श्लोक देखेंगे इनका रेलेवेंस कैसे होता है। तो हम थोड़ा टेक्निकल जाएंगे पहले, हर एक श्लोक का, और जो भी पर्सनालिटी उनके बारे में। फिर हम थोड़ा थियोलॉजिकल जाएंगे कि ये श्लोक हम बताना क्या चाहते हैं, श्लोक प्रभुपाद इन तीन श्लोकों से क्या बताना चाह रहे हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है इन तीन श्लोकों से। तो श्लोक नंबर 37। जो पहली पत्नी थी इडविडा, विश्रवा मुनि की, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ, जो समस्त यक्षों के स्वामी बने और धन के स्वामी। हम आगे जाके देखते हैं वो भगवान के भक्त थे। वो आगे चलकर स्वयं भगवान शिव के परम मित्र और उत्तर दिशा के लोकपाल बने। वही हम देख सकते हैं जो दूसरी पत्नी थी केशिनी, जिनसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए, वो थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जो संसार के सबसे भयंकर राक्षस में गिने जाते हैं। जो विभीषण थे, वो बीच में एक धर्मात्मा निकले। तो हमें समझना चाहिए कि जो इडविडा थी, वो एक ऋषि कुल की थी। इसीलिए उनमें जो थे वो बहुत ही सात्विक भावना विचार थे। और फिर हम देखते हैं जो दूसरी पत्नी थी केशिनी, वो एक राक्षस की पुत्री थी। राक्षस थे सुमाली। तो सुमाली राक्षस की जो पुत्री थी वो केशिनी थी। और सुमाली अपने मतलब हम बता सकते हैं सुमाली, ही वॉज वेरी मच, उनका उद्देश्य था कि इनसे जब अगर उत्पन्न हुआ तो मेरी वंशावली है जो बहुत खतरनाक होगी और बहुत शक्तिशाली होगी। इसी कारण सुमाली जी ने अपनी वो, पुत्री मतलब विश्रवा मुनि को अपने इससे मतलब जो शादी था, लग्न करने के लिए कहा गया था। इसके कारण उसमें भी हम देख सकते थे जो रावण और कुंभकर्ण थे, वो बहुत ही, हम देख सकते हैं कि वो भयानक राक्षस बने। और जो विभीषण थे वो एकदम, हम बोल सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं। तो इसके पीछे फिर हमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो गर्भधान संस्कार का महत्व, तो श्रील प्रभुपाद अपनी टीकाओं में अनेक स्थानों पर हम देख सकते हैं कि बता समझाते हैं कि अ, संतान की प्रकृति केवल पिता के बीच पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वो माता की मानसिक, आध्यात्मिक और गर्भधान के समय दोनों का चेतना और वातावरण की पवित्रता, इन सब पर निर्भर करती है। यही केस हम देख सकते हैं कि हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के जन्म के टाइम हुआ था। तो उन्होंने अपने पत्नी को बोला था कि नहीं नहीं, अभी संध्या काल का वो है, तो हमें नहीं करना चाहिए, मतलब हमें यूनिटी नहीं होना चाहिए। तो भी अपने काम के अंदर आकर उन्होंने ये पुत्र किया, जिसके कारण ऐसे दो भयानक, हम आगे जाके देखते हैं, उन्होंने हाहाकार मचा दिया था तीनों लोकों में। तो, तो ये सब फैक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, आध्यात्मिक, मानसिक और वातावरण। इसीलिए संध्या काल में बहुत आगे जाके हम पढ़ते भी हैं संध्या की, जो संध्या का उत्पन्न भी कैसे हुआ था। तो जो संध्या थी वो इतनी सुंदर थी कि सारे जो राक्षस थे उनके, जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, ब्रह्मा जी के नितंब से बहुत सारे ऐसा राक्षस पैदा हुए थे। और वो ब्रह्मा जी के पे ही इतने काम वश से उन पे उनको छेड़ छेड़ रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर संध्या को उत्पन्न किया, जिससे संध्या के पीछे ये सब राक्षस भागने लगे। तो हम देख सकते हैं संध्या का है क्या।
जो तो हमें देखना चाहिए, जो ये जो हम कहते हैं कि संध्या काल में हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कुछ है। देर इज अ रीजन। और शास्त्रों ने हमें ये रीजन बताया कि हम देख सकते हैं कि ये बार बार ये हुआ है, जब राक्षस की जो कुल का प्रवृत्ति होता है, तब ये संध्या काल के दौरान होता है। फिर हम आगे के श्लोक में देखते हैं कि गति, जो गति गति का अर्थात मतलब होता है प्रगति, जो गति देती है। तो हम देख सकते हैं कि जो जो संस्कृत व्याकरण था उसमें पहले के जमाने में कि जिसका नाम था उसके वो गुण भी दर्शाते थे, छलकता था वो गुण। तो हम देख सकते हैं जो गति माता थे उनके पुत्रों में ये गुण छलका। जो हम देख सकते हैं कर्मश्रेष्ठ, वो नाम से अर्थ हमें मालूम पड़ता है जो कर्मों में श्रेष्ठ हो। वरियान, जो अत्यंत सम्मान्य, ही वॉज वेरी रिस्पेक्टेड। सहिष्णु, जो बहुत सहिष्णु, सहनशील थे। तो हम देख सकते हैं इनके नाम से स्वयं प्रकट करते हैं कि माता का जो प्रभाव है कैसे संतान के गुणों में झलकता है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि वैदिक समाज में जो स्त्रियां हैं, सिर्फ संतान उत्पत्ति का केवल एक, ये हम देख सकते हैं जो संतान उत्पत्ति का है, वो एक केवल शारीरिक घटना नहीं है, बट ये एक पवित्र, एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व माना जाता है। और श्रील प्रभुपाद भी इसको बहुत स्ट्रेस देते हैं कि हमें अपनी मानसिक कैसा होना चाहिए। वो अगर अगर मंदिर में मतलब जब डिवोटी जाके बताते थे कि हमें पुत्र चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद उनको बोलते थे कि ठीक है, तुम 64 माला जप करो, 16 राउंड जप करो, क्योंकि ऑल द बिकॉज ये सब फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और ये वंशावली से हमें यह भी मतलब सिखाती है कि जो सृष्टि में जो विविधता है, वो विविधता किस प्रकार से आता है। ये विविधता हम देखते हैं, वाई देर इज डाइवर्सिटी, हम देख सकते हैं कि एक ही ट्री से इतने अलग अलग कैसे हैं। कि उनकी माता जो, क्योंकि इस पे हम बहुत तीन फैक्टर्स है, उसमें आता है चेतना, तप और भक्ति। चेतना, तप और भक्ति के कारण हम देख सकते हैं कि कितने मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो पर्सनालिटीज है उनका जन्म हुआ। तो मैं एक उदाहरण के लिए फ्लो चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि हम देख सकते हैं कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या आप सभी को ये इमेज देख पा रहे हैं? ओके। तो हम देख सकते हैं कि ये मैंने एआई की हेल्प से मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया। इसलिए हम जो चौथे अध्याय के पहले में जितने भी थे उन डॉटर्स थी, वो पहले हम तीन डॉटर जो मेन थी, अकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति माता से हम देख सकते हैं कि इतने सारे जो स्त्रियों का जन्म हुआ। एक कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, उन्होंने उनका एक उद्देश्य था, और ये उद्देश्य उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था। फिर आगे जाके हम देखते हैं कि जो श्लोक नंबर 39 में, कि जो इस पूरे भाग का सबसे अद्भुत श्लोक है, क्योंकि ये भाग से हम थोड़ा हिस्ट्री में भी जा पाएंगे कि ऋतु ऋषि की पत्नी क्रिया ने 60,000 महान ऋषियों को जन्म दिया, जिन्हें वालखिल्य कहा जाता है। और वो सब ब्रह्म तेज से दीप्यमान थे। मतलब हमें सोचना चाहिए कि एक स्त्री, हमें हमेशा समझ में नहीं आता कि एक स्त्री एक ही गर्भ से 60,000 ऋषियों का जन्म देती है, और वो भी सब ब्रह्म तेज से चमकते हुए। ऐसा कोई भी एक नहीं था कि ऐसा ये हो गया वो हो गया। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के जमाने में कि आफ्टर प्रेगनेंसी, हम लोग बायोलॉजी में भी इतना पढ़ते हैं कि जो माता रहती है वो इतनी थक जाती है, इतनी ये हो जाती है, उनका हेल्थ उनको यही नहीं करता। तो एक्चुअली यहाँ पे रिसर्च तो ये भी कहता है कि मैं जितना पढ़ा हूँ कि जो माता जो होती है उनके हड्डियों भी नाजुक होना चालू हो जाती है। बट हम देख सकते हैं वो ब्रह्म तेज से चमकते हुए। तो चेतना, तप और भक्ति, ये जो तीन क्राइटेरिया है, ये मैटर करता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम सिर्फ शारीरिक रूप से उसको नहीं समझना चाहिए, बस हमें देखना चाहिए ये उत्तरदायित्व है।
और ये आध्यात्मिक उत्तरदायित्व कैसे पूर्ण हो सकता है? चेतना, तप और भक्ति से। ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये जो 60,000 है, हमें कह सकते हैं सामान्य भौतिक बुद्धि से परे है। बट वैदिक शास्त्रों में ऐसी अनेक घटनाएं मिलती है जहाँ योग बल और तपस्या के प्रभाव से असाधारण जन्म होता है। उसमें आती है हम देख सकते हैं कद्रु और विनीता, जो कश्यप मुनि के वाइफ्स थे। हम देख सकते हैं जो कद्रु थी, उन्होंने अराउंड 1,000 अंडों का जन्म दिया था। उस अंडों से हम देखते हैं सर्प, जो सर्प वंशावली है, उसका जन्म हुआ था। तो हम जो वालखिल्य है, जो 60,000, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि जो वालखिल्य थे, वो अंगुष्ठ के आकार के थे, जो अंगूठा है उतने आकार के थे। और वो अत्यंत तेजस्वी, सूर्यदेव के रथ के आगे चलने वाले ऋषिगण थे। यहाँ पे विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि ये जो भगवान, जो भी सूर्यदेव उनको आदेश दे रहे हैं, वो उनको आगे वो बताते थे। और फिर वो वालकेल्य मुनि आगे जाके सभी देवी देवताओं को बताते हैं कि सूर्यदेव ने ये बताया है, क्योंकि सूर्यदेव इज नोन फॉर नॉलेज। हम देख सकते हैं भगवान ने जो पहला नॉलेज दिया सूर्यदेव को दिया। और फिर सूर्यदेव भी पूरा ऐसा नॉलेज हम देख सकते हैं कि वालकिल्य मुनि के थ्रू सबको ये करते थे। और जो है, ये हमेशा सूर्यदेव भगवान का जो रथ है उसके आगे आगे चलते हैं। और भगवान को ऐसा हम देख सकते हैं, वालकिल्य मुनि का ये भी होता है, इनका जो वर्णन है, हम देख सकते हैं जब मारुति भगवान जब जाते हैं सूर्यदेव से शिक्षा लेने के लिए, तब भी वो देखते हैं कि सब ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि भगवान अभी सूर्यदेव से अगर लेना है तो सूर्यदेव रुक के कभी नहीं करेंगे। उन्होंने भगवान मतलब हनुमान जी को एक कंडीशन दिया था, मैं नहीं रुकूंगा, तुम्हें साथ में चलना होगा। तो उनका मुख ऐसा था, और सूर्यदेव भगवान ऐसे चल रहे थे। तो हम देख सकते सूर्यदेव भगवान ऐसे चल रहे थे, और भगवान और सिर्फ मारुति भगवान ऐसा मतलब हम देख सकते उल्टा ही सब ज्ञान को ये कर रहे थे। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये हमें हमारे भौतिक बुद्धि से बहुत परे है। बट जब अध्यात्म की ताकत रहती है तो क्या क्या नहीं हो सकता। तो हम देख सकते हैं कि हमें ये कल्पना करना चाहिए कि 60,000 इतने दिव्यशाली इनका जन्म दिया है पर्सनालिटीज का, तो उनकी क्या तपस्या और पवित्रता रही होगी। हम देखते हैं क्रिया का नाम का अर्थ संस्कृत में कहा गया सत्कर्म यज्ञ कर्म। जिस माता के नाम ही कर्म और यज्ञ से जुड़ा है, उनका संतान तो ब्रह्म तेज से होना ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो अभी पहले हमारा प्रश्न उठता है कि 21वीं सदी में जहाँ ना तो गर्भदान संस्कार होता है, और समाज इतना मतलब हम देख सकते हैं अध्यात्म की ओर बढ़ा नहीं है, तो हम इन श्लोकों से हम कैसे ये कर सकते हैं? तो हमें ये समझना चाहिए जो भक्त गृहस्थ जीवन में है उनके लिए ये श्लोक स्मरण कराता है कि संतान का पालन पोषण केवल भौतिक सुविधा भौतिक सुविधा देना तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमें एक आध्यात्मिक दायित्व है कि हमें घर में कृष्ण कथा करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भक्ति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। एक्चुअली श्री प्रभुपाद के पास हम पास टाइम में भी सुनते हैं कि श्री प्रभुपाद के पास एक डिवोटी आता है, वो बोलता है कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहा। हाँ। तो शिल प्रभुपाद उनको पूछते हैं कि आप करते हो क्या? तो वो भक्त भी एकदम ये हो जाते हैं, हाँ एक दो माला ही करते हो। तो वही बताया उन्होंने, अगर तुम एक दो माला कर रहे हो तो क्यों बच्चा करेगा? तो इट डिपेंड्स, क्योंकि बच्चे जो भी होते हैं हम देख सकते हैं, वो सब मिरर करते हैं जो भी माता पिता से है। जो पहले अपनी माता को देखता है, तो माता जैसे रहती है तो वही सब सीखता है। फिर माता के बाद अपने पिता से सीखता है, या फिर उसके कोई घर पे छोटा भाई बहन होगा, वो उससे सीखता है, वो देखता है। वो हमेशा कंटिन्यूस लर्निंग होता है। इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि बच्चों के सामने हमें झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, ना ही चिल्लाना चाहिए अगर किसी और दो का झगड़ा हो रहा हो। ये बच्चे ये सब देखते हैं, वो सब रिकॉर्ड करते हैं अपने कॉन्शियसनेस में, और वही कॉन्शियसनेस आगे जाके वो जब बड़े हो जाते हैं तब बाहर निकलता है। तो जैसा वो अंदर रिकॉर्ड करेगा वही बाहर आएगा। तो और हमें इन श्लोकों से यह भी सीखना चाहिए कि जो भगवान की लीलाएं हैं, उनमें कोई भी जन्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो रावण जैसा राक्षस हो, नहीं तो वाल्कीलिया मुनि जैसे इतने दिव्यशाली पुरुष हो। ये एक भगवान की योजना का अंग है।
हमारे जो काम है केवल इतना है कि हम अपनी चेतना, मन, भक्ति और तपस्या ये करते रहें, और फिर कृष्णा के चरणों में हम स्थिर रहेंगे, तो हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ते जाएंगे। और फिर हम और थोड़ा हम डीप में जाएंगे ड्यूरिंग द थियोलॉजी कि जो गौड़ीय वैष्णव का दर्शन है, का मूल आधार है हम ब्रह्मास्मि, मतलब जीव आत्मा आत्मा है, तो ये शरीर नहीं है। शिल प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि ये आज के जमाने में देहात्म बुद्धि है। अमेरिकन, अफ्रीकन, काला, गोरा, इंडियन, देशभक्ति, ये सब देहात्म बुद्धि है। हम अपनी सोच को बाउंड्री लगा देते हैं। हम अपनी जो फेथ है, हमारा जो श्रद्धा है, उस पर एक बाउंड्री लगा देते हैं कि इधर इधर तक, जिधर में जितना मुझे दिखता है उतना ही। जैसे कि एक जो मेंढक रहता है, उसको कभी, जो मेंढक जो तालाब में रहता है उसे मालूम नहीं रहता कि बाहर कितना बड़ा समुद्र है। कभी नहीं मालूम रहता, वो अपने इसमें ही खुश रहता है। वो सिर्फ हाँ सोचता है कि उधर बाहर ऐसा होगा। बट हमें वो मेंढक नहीं बनना है। हमें हमें हमको मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए, और गुरु साधु शास्त्र, इन चीजों को हमें अपनाना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, पंडिता समदर्शिण, कहा गया कि जो वास्तविक ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, वो कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, मतलब जो स्त्री पुरुष इनका भेद नहीं करता, और वो समझता है कि जो गुणात्मक रूप से ये ब्रह्म ही है। कि हम सब जानते हैं कि हम सब ब्रह्म है गुणात्मक रूप से, बट क्वांटिटी वाइज से हम बहुत छोटे हैं। जो हरिनाम जप, कृष्ण कथा श्रवण, हमें भगवान की सेवा, स्मरण, ये जो भक्ति का हर अंग है, वो स्त्री पुरुष जाति राष्ट्रीयता, इस सब, मतलब सबके लिए समान है। ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि जो अमेरिकन है वो थोड़ा आगे रहेगा, जो इंडियन है वो पीछे रहेगा, या फिर इंडियन आगे रहेगा क्योंकि उसका कल्चर है, नहीं। भक्ति इतनी सरल, हमें कह सकते हैं कि हाँ उसमें कठिनाइयां हैं, बट वो अपनाने के लिए बहुत सरल सरल है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें भगवान का नाम लेना है। इतना सरल करके दिया भगवान ने कलयुग के लिए, क्योंकि हम देख सकते हैं बहुत कठिनाइयां हैं। हम ना ही तप कर सकते अच्छे से, तप करने बैठ जाएंगे कोई बुला लेगा, कोई फोन आ जाएगा। अगर समझो हमने फोन करके एक कमरे में बैठ भी गए, तो लोग खटखटाएंगे, बोलेंगे अरे भाई क्या हो गया, सब ठीक है कि नहीं, चलो हम किधर और भी चले गए, कुछ पहाड़ों में चले गए और बैठ गए तप करने के लिए। फिर हमें हमारी इंद्रिया परेशान करेंगी। इंद्रिया बोलेगी अरे जाके शौच करके आओ, ये करके आओ। फिर जब मन बोलेगा अरे यार तुम्हें भूख लग गई है, वो कर लो। हाँ, सब करने के बाद भी, सब इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद भी, चलो जब हम तप करने लग जाते हैं, तप करने के बाद हमें वरदान मिलता है, तो वरदान में तो भी हमें आता है यार इतना टाइम वरदान किया है, थोड़ा कुछ मांग लेते हैं। तो हम भगवान से मांग लेते हैं, थोड़ा ये दे दो, महल दे दो, थोड़ा कुछ अच्छा खाना पानी दे दो। तो दिस इज हाउ इट डिफिकल्ट तप करना है। हम इतना वैराग्य भी कर लेते हैं। मतलब मेरे कॉलेज में भी थे जो, मतलब जो योगा प्रैक्टिस में एकदम एक्सपर्ट थे। वो मतलब वो लोग, मतलब वो ये आंख को वैसे के वैसे रख के ये आंख को भी हिला सकते थे, इतना उनमें उन्होंने योगा किया था। तो हम देख सकते हैं कि, क्योंकि और उनको वो उनका प्राइड होता है कि हाँ भाई मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ। बट इसका मतलब आगे जाके क्या है कि हाँ इसका मतलब योगा करने से भगवान, अगर हम भगवान की शक्ति से संपर्क आते हैं तो तो वो अपने आप दिखता है, हम देख सकते हैं। अब अभी हम कोई किसी गुरु महाराज को देखते हैं, हम देख सकते हैं जब उनकी वाणी निकलती है, इतनी मधुर लगती है वो। मतलब वो जो सामने वाला था उसको परिवर्तन कर देती है, जो एकदम गुस्से में भी आया रहेगा वो शांत हो जाता है, जैसे कि भाई ये कोई तो डिवाइन पर्सनालिटी जो इधर से जा रहा है, कि वो है भगवान की जो शक्ति है। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, उन्हें ऐसा स्विच ऑन नहीं करना पड़ता कि हाँ ठीक है अभी मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा, नहीं। वो शक्ति है, प्रभावित होती है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जब हम भगवान की शक्ति से ये करते हैं, जब वैराग्य करते हैं, तो अपने आप ऐसा चेंजेस दिखेगा। और हमें जब हम उस पर घमंड कर देते हैं, तब हम उद्देश्य से भूल जाते हैं।
तो हमें ये समझना चाहिए। जो फिर ये मनुस्मृति में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। वहां पे कहा गया है, जिस जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ नहीं होता और सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। ये बहुत एविडेंट है। ये हम मतलब मॉडर्न एग्जाम्पल देंगे तो हम देख सकते हैं, जहाँ स्त्री का शोषण हो रहा है वहां पे कुछ नहीं होता। ना ही उसमें घर में लक्ष्मी आएगी, ना ही भगवान आएंगे। हम देख सकते हैं, हम अपने इसमें देख सकते हैं महाभारत में, वहां पे स्त्री का शोषण हुआ, वो पूरा कुल का विनाश हो गया। नहीं होगा, जहां स्त्री का शोषण होगा, सीता माता को परेशान किया गया, वहां पे हम देख सकते हैं पूरा कुल विनाश हो, राक्षस कुल खराब हो गया। हम देख सकते हैं कि स्त्रियां, हम भूल जाते हैं कि दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी। उनका एक रोल है। जस्ट बिकॉज उनको कोई कठिनाइयां हैं और कुछ बाधाएं हैं, तो हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। दे आर, मतलब वो भी हमारे, हमें इस मूवमेंट को वैसे समझना चाहिए कि दे आर जस्ट एज इक्वल एज अस। उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि उन्होंने श्रील प्रभुपाद के ये इस्कॉन मूवमेंट में इन्होंने बहुत बड़ा मतलब चमत्कार किया है। तो हम देख सकते, सीता मैया का एक एग्जाम्पल है, द्रौपदी का एग्जाम्पल है, हम कुंती महारानी का भी एग्जाम्पल है। आप समझो, आप एक अकेली स्त्री हो, आपके 5 पुत्र है, आपको वन में कौन से तो महल में डाल दिया जाता है, उस पर आग लगाया जाता है, आपके पुत्र को मारने का कहा जाता है, आपको क्या क्या कहा जाता है। अब हमें कुंती माता का वो भाव समझना चाहिए, कितने मतलब इतना होने के बाद भी कुंती माता अपने प्रेयर में बोलती है, मुझे आप भगवान, आप मुझे भगवान जिंदगी में कष्ट दो, मैं आपके समर्पण रहूंगी। मतलब क्या लेवल ऑफ मेंटालिटी, क्या लेवल ऑफ भक्ति तब क्या है। मतलब देख सकते, मतलब हम देखते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि इसको कितना कष्ट हो रहा है, इसको कितना कष्ट हो रहा है, पर जो माताओं ने जो मतलब महाभारत रामायण इन्होंने इन्होंने झेला है, वो कोई नहीं झेला। सती माता ने कितना झेला है। सती माता का जो त्याग है वो है। फिर पार्वती माता ने, जब पार्वती माता तप करने चले जाती है, भगवान आते हैं उनका, मतलब स्वयं भगवान शिव आते हैं और उनका, हम बोल सकते हैं। तो ये जो है, हम देख सकते हैं, इसलिए मूवमेंट में जो माताएं रहती है उनका मन बहुत निर्मल रहता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कहा गया है कि इनको प्रोटेक्शन में रखना है, बट हम देख सकते हैं भक्ति में भी उतना ही फास्ट ये उन्नति करती है, जैसे कि मीराबाई है। फिर वो डिवोटी का नाम भूल गया, बट कर्माबाई की खिचड़ी, जगन्नाथ माँ, कितना मतलब हम देख सकते हैं भगवान का जो जो प्रेम है, क्योंकि उनका जो हृदय इतना निर्मल रहता है, विनम्र रहते हैं, इसलिए वो भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। जब जबकि जो पुरुष रहता है वो टेक्निकल रहता है, वो पहला बुद्धि से सोचता है भगवान है कि नहीं, पहले थियोलॉजी देखते हैं भगवान है कि नहीं, भगवान है तो भगवान और मेरा संबंध क्या है। फिर वो समझते हैं अच्छा ऐसा है तो क्या, मतलब वो पहले फिर पूजा करता है, अर्चना करता है, बट वो भाव नहीं आ पाता पुरुष के इसमें। बट हम देख सकते हैं, जो रहते हैं वो भाव फटाक से पकड़ते हैं कि हाँ ये ऐसा है, भगवान के साथ ऐसा भाव रखना है, और नियमित भाव, बहुत रेगुलेटेड भाव रखते हैं। हम देख सकते हैं कि और हम देखेंगे एग्जाम्पल, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो उद्धव जैसे महान भक्त भी थे, वो वृंदावन में जो घास का एक तिनका है वो उसके रूप में आना चाहते थे, क्योंकि जो गोपियां थे उनके जो ब्रज रज है वो उनके सर पे लगे। हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो अ, जो हम देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद के मूवमेंट में यमुना माता जी, मालती माता जी, हम देख सकते हैं इन्होंने उनके लिए इतना भोजन बनाती थी, पूरा दिन किचन में रहती थी, उनको सेवा करती थी, कीर्तन का नेतृत्व भी करती थी, मंदिरों भी संभालती थी, फिर उनको ट्रांसलेशन में भी बहुत बार हेल्प किया गया है। ये एक सार्वजनिक प्रतिनिधित्व किया है। एक बार श्री प्रभुपाद किसी रिपोर्टर को, सब ऐसा थे, तो बार बार चाणक्य की जो उक्ति है वो बोल रहे थे कि स्त्री और जो राजनीति जो भी पॉलिटिशियन रहता है उन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, और उधर ही बाजू में यमुना माता जी थी। हाँ, तो अपनी मतलब फीमेल डिसाइपल, उनकी शायद से फर्स्ट फीमेल डिसाइपल आई थिंक यमुना माता जी थी, और मालती माता जी थी। और हम देख सकते हैं कि तब वो जानबूझ के श्रील प्रभुपाद बोलते हैं,
हाँ, तो चाणक्य अब कहते हैं कि जो स्त्री है और पॉलिटिशियन है उन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। हमेशा यमुना माता जी को देखते स्त्री और पॉलिटिशियन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो फिर बाद में प्रभु प्रभुपाद फिर कहते हैं, मतलब बाद में आगे जाके कि यमुना कि जो मैंने कहा वो बराबर कहा। तो यमुना माता जी कहती हाँ, आपके जो मतलब यमुना माता जी को पूछते हैं आपके क्या विचार है, यमुना माता जी हाँ बरोबर है, ये ऐसा ही होता है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं और एकदम सीरियस होके बोलते हैं, तुम स्त्री नहीं हो, तुम वैष्णव हो। तो हम देख सकते हैं जो वैष्णव की जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है वो वैष्णव की है, हमें वो अपनानी है। हम भूल चुके हैं कि हम वैष्णव है, हमें वो अपनाना है। ये जो हम रूल्स रेगुलेशन है हम अपने जो जितना वैष्णव हमारा छुपा हुआ है जो सब, जैसे कि मैंने बहुत बार वो एग्जांपल देता हूँ दर्पण का। दर्पण हमारा वो छुपा हुआ है, वो भगवान वाला सब भक्ति अंदर है, सब निकालना है। हम एक बार ये भी देखते हैं कि जब मालती देवी थी, जब शिला प्रभुपाद अर्ली 1960s में, जब उनका वेस्ट कोस्ट सेंटर में सैन फ्रांसिस्को में जब उनका पहला सेंटर बना था, उनकी जो पहली डिसाइपल थी मालती माता जी। तो जब मालती माता जी ऐसे ही मार्केट में घूम रही थी, तो उन्हें ना जब गई तो उन्होंने ऐसा, ये भारतीय कुछ तो डॉल है, ये भगवान का कोई तो है ये भगवान का जो सब बैठा है। समझ में नहीं आ रहा मेरे को कौन है, वो कौन है, विष्णु जी है, भगवान है, क्या है, उनको समझा नहीं है। कोई तो डॉल है वुडन का जो ऐसे हाथ करके आगे करके खड़ा है। ये मेरे को नहीं मालूम, बट इसको लेके जाना चाहिए, शिल प्रभुपाद जी को पूछना चाहिए। तो तो वो गए लेके, और शिल प्रभुपाद जी ने सीधा दंडवत प्रणाम कर दिया, उनको प्रणाम किया और बोला कि तुमने स्वयं भगवान जगन्नाथ को लाया है, अभी हम ये जगन्नाथ को हम अपने मंदिर में लगाएंगे। और फिर जाके फिर डायरेक्ट हम मालती माता जी श्याम सुंदर प्रभु जाते हैं और बलराम जी और सुभद्रा माई को भी लेके आते हैं। तो हम देख सकते हैं जो इस्कॉन में जो भगवान जगन्नाथ का जो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टार्टिंग मालती माता जी ने किया। हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ स्त्रियां नहीं है, वो वैष्णवी है। उन्होंने इतना बहुत अच्छा ये किया। हम देख सकते हैं कि अम, जो हमारा यमुना माता जी थी, यमुना माता जी में भी जब शिल प्रभुपाद, हाँ, अराउंड 1972 में, हाँ, अराउंड 1972 में जब शिल प्रभुपाद रूप गोस्वामी महाराज के इधर भजन कुटीर में, मतलब सुबह और शाम को उनका लेक्चर रहता था। तो यमुना माता जी को टाइम ही नहीं मिलता था। वो हर टाइम मतलब कभी भगवान के लिए शॉप, मतलब वो जो भोगा बनाना है उसके लिए शॉपिंग करना, फिर भोग बनाना, फिर बर्तन धोना, इतने सारे लोग आना, फिर वो जो भी सब्जी है उसको करना। तो यमुना माता जी बताती है कि मैंने उसको एकदम ऐसा ध्यान पूर्वक किया। उन्होंने एक ध्यान किया, और ये ध्यान कोई ऐसा साधारण ध्यान नहीं था। उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए, स्वयं श्रील प्रभुपाद के लिए इतना प्रेम से इतना सब कुछ किया। हम आगे जाके देखते भी एक एक बार श्रील प्रभुपाद ट्रेन से आ रहे थे और ट्रेन में कुछ था ही नहीं खाने के लिए, डिसाइपल भूल गया। तो उन्होंने शिव प्रभुपाद ने बोला ठीक है, कुछ नहीं खाएंगे, हम फल वल मिला तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे कुछ भी। बट माता जी, आई डोंट नो इट वाज यमुना माता जी और नॉट, बट यमुना माता जी थी, हाँ। तो जो यमुना माता जी थी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं हूँ और शिल प्रभुपाद ऐसे भूखे रहेंगे, मेरे गुरु महाराज ऐसे भूखे रहेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जाती है और वो करती है, बोलती है कि वो पेंट्री किचन में गई, वो बोलते कि हमें यहाँ बनाने दो, यहाँ पे बिना उसके। तो बोलते यहाँ पे ये सब तो नहीं होता कि हमें इतना जनरल बनाते हैं। तो उन्होंने वहाँ किचन के सारे बर्तन धोए, वहाँ के ट्रेन के। हम देख सकते ट्रेन का जो खाना ही रहता है वो इतना गंदा रहता है, ट्रेन में सब इतना हम आते जाते रहते हैं। वहाँ के किचन के, वो ट्रेन के किचन के पेंट्री में गई, वहाँ धोई, वहाँ पे मतलब उन्होंने शिल प्रभुपाद के लिए खाना बनाया, राइट फ्रॉम एकदम एंड तक, एकदम क्लीनिंग से लेके एंड तक वापस क्लीन करके वापस दे दिया। कितना, मतलब हम देख सकते कितना सरेंडर्ड है वो। तो हमें देखना चाहिए कि इतना सरेंडर्ड है, एक छोटा सा खाना बनाना, बर्तन धोना, हमें लगता है वो भौतिक रूप में हमें लगा कि ये क्या छोटा सा काम है। नहीं, उन्होंने ये एक अपॉर्चुनिटी था अपने गुरु महाराज के लिए, उन्होंने वो परफेक्ट किया। इसे हमें हमें समझना चाहिए कि हम देख सकते हैं
हम सुबह सुबह जब 7 बजे जब दर्शन आरती करते हैं, तो हम एक मधुर आवाज सुनते हैं, रिकॉर्डिंग, विच इज हर इस्कॉन मंदिर में ये कंपलसरी है कि वो रिकॉर्डिंग बजना चाहिए 7 बजे। और वो है एक स्त्री की, एक वैष्णवी की रिकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने ना, गोविंदाम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कितना सुंदर है। यहाँ पे पहले एक बार जब ये रिकॉर्डिंग बजा था तो कुछ भक्तों ने मतलब डिसाइपल ने सोचा कि ये क्यों बजाना है एक स्त्री का आवाज। मतलब उन्होंने शास्त्र को कोट कर रहे थे कि ये है शास्त्र, वो ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हम देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये हर जगह बजेगा। तो हम देख सकते हैं क्या भक्ति से वो गाया था कि शिल प्रभुपाद के, शिल प्रभुपाद को आनंदित आ रहा था। शिल प्रभुपाद, हम समझ सकते हैं कि ही इज नॉट ऑर्डिनरी। वो भगवान के एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें दिए गए हैं। और उसमें से भी मतलब उनको प्रसन्न आए और भगवान को प्रसन्न ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरु को जो प्रसन्न आ गया मतलब हो गया। ऐसा मतलब क्या मेंटालिटी था वहां के तभी के डिसाइपल्स का, मतलब गुरु को पसंद आ गया, सब सब जगह बचेगा अभी। हम देख सकते हैं कितना, मतलब हम देख रहे हैं कितना, मतलब इट वाज सो, मतलब एंथुजियाज्म क्या था, मतलब कितना, मतलब गुरु के जो भी वाक्यों पे था कितना ये होता था। तो हम, तो आज हम मॉरल ऑफ द स्टोरी, आज हम यही बताएंगे कि जो स्त्रियों का महत्व है, और हमारा जो भी जितना भी आध्यात्मिक दायित्व है, वो सिर्फ शारीरिक बल पर नहीं है, वो बहुत है। और ये 3 श्लोकों से हमें यही समझा कि ये जो अलग अलग पर्सनालिटी है उनका भी एक रोल रहा है। और ये भगवान का जो प्लान है वो बहुत बड़ा है, हमें समझ में नहीं आता भगवान के प्लान में। ईशोपनिषद के पहले इसमें कहा गया है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। हम देख सकते हैं कि भगवान एज अ होल, मतलब होल क्या इतना बड़ा प्लान है उनका, हमें समझ में ही नहीं आता। हम छोटू सा इतना कुछ करते हैं, हमें लगता है हम कुछ किया है, बट नहीं, सब भगवान के इसमें समा जाता है। भगवान का सबसे बड़ा प्लान हम देख सकते हैं महाभारत में। भगवान का क्या ही प्लान था। अश्वत्थामा को मारना था, कुछ नहीं हो पा रहा था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र सीखा, उसको वापस लेने नहीं आया तो उसने दिशा बदल के परीक्षित महाराज को छोड़ दिया, बट कुछ नहीं, भगवान ने उसको रोक लिया। भगवान, देख, अर्जुन ने हम लिख सकते हैं कि प्रॉमिस किया कि अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं अग्निकुंड में चला जाऊंगा। कुछ नहीं, भगवान ने पलट दिया। हम देख सकते हैं कि अ, भगवान ने प्रॉमिस किया था कि मैं वेपन्स नहीं उठाऊंगा, तो भी व्हील उठा लिया। तो भगवान इज वेरी मच डिफरेंट, और उनका जो है हम देख सकते हैं, ही इज मैग्नानिमस, ही इज, मतलब कुछ हम भौतिक बुद्धि से भगवान को समझ ही नहीं सकते, इतने हैं। ओम पूर्ण मद, इतने बड़े हैं, इतने हैं उनकी, मतलब हम सिर्फ नॉट इन साइज, हम मैं कह रहा हूँ कि वो विशाल काय है इतने नहीं, सिर्फ बुद्धि के मात्र से नहीं, सिर्फ साइज के मात्र से नहीं, उनके थिंकिंग, उनका जो हृदय है, हमारे लिए प्रेम है, वो बहुत ज्यादा है, हम उसको कभी यही समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, किसी को कोई कमेंट कुछ कहना हो तो प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, गोविंद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर, आपने इतना सुंदर ये आप जीनियोलॉजी समझाया। मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, कंफ्यूज हो रही थी कि किसका विवाह किससे, किसके, और इतना इतना सारा है क्योंकि इसमें, और मेरे लिए पहली बार है ये जीनोलॉजी। और आपने जो ये पूरा एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर जो फ्लो चार्ट दिया, उससे पूरा एकदम क्लियर हो गया, एक बार में ही क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर दैट। और फिर आपने इतना सुंदर जो इसमें, मतलब
एक तो आपका मैं यही देख रही थी कि गोपी मनोहर प्रभु और कुंजेश्वरी माता जी को पूरा क्रेडिट जाता है और आपका अपना तो है ही है। और कि आपका जो एक तो उसके जो भाषा पे जो कमांड है, लैंग्वेज पे जो कमांड है वो बहुत सुंदर लगा। उसके अलावा जो आपने स्त्रियों का लेके जो बताया कि स्त्रियों को का शोषण जहाँ होता है, इतने सारे जो आपने एग्जाम्पल लेके बताया वो बहुत मतलब ऐसे सारे एग्जाम्पल्स में शोषण का रिजल्ट दिखा दिखा कैसे। और हम आज भी देखते हैं कि जहाँ कितनी जगह स्त्रियों का शोषण होता है तो वहाँ पे कितना कभी भी शांति नहीं आती है, प्रोस्पेरिटी नहीं आती है। तो ये वाला। और फिर आपने जो प्रभुपाद जी के जो जीवन से बताया कि प्रभुपाद जी स्वयं कितने वो थे और कितनी मतलब अ, उनका तो खैर हम शब्दों में वो नहीं कर सकते एक्सप्लेन। वो तो ही वॉज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड ही वॉज बियॉन्ड मटेरियल कॉन्सेप्शन, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया वो एक साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता है। और फिर यमुना माता जी का और जो आपने मालती माता जी का भी जो दिया, तो ये सब सारे जो आपने इतने अच्छे सुंदर उदाहरण दिए। और तो मतलब आप इट वाज रियली अ होलसम, जैसे कि ऐसे कंप्लीट क्लास की जीनियोलॉजी भी एक उसमें पूरे एक बार में समझ में आ गई। और थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपने एक रियल लाइफ से भी रिलेट करके उसको जीनियोलॉजी को और कैसे जो कि हमारे हमें समझ जैसे 60,000 पुत्रों का भी जन्म का जो आपने बताया। और ये सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आप मतलब यूथ, आपको देख के लगता है कि यूथ जो है वो अ, हमसे भी मतलब हम पिछली जनरेशन में वालों से भी बेटर है यूथ आज के। और तो आपने एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी वो कि संतान उत्पत्ति एक शारीरिक घटना नहीं है ऐसे, वो बहुत आ, उसके ऊपर वाली चीज है जिसको कि हमने एक शारीरिक वो बना दिया। मतलब हम इतने नीचे आ गए कि हम उसके बियॉन्ड हम नहीं सोच पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर सच एन एनलाइटनिंग क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और लेते हैं नरसिम्हा आरती। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री नरसिम्हा देव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। न